नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मशहूर ज़माना किताब फ़ुसूसुल हिकम की दूसरी फ़स्सु हिकमतिन नफ़सियतिन फ़ी कलमतिन शीसियतिन के मौजू पर बात करने का इंतखाब किया है। मौलाना शाहिद खान साहब ने बहुत सारी बातें कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी, तो चंद बातें मैं करना चाहूँगा। इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिस तरह मौलाना शाहिद खान साहब ने बयान किया कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला अतिया थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, पहला हिबा तोहफ़ा। फिर इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला के तोहफ़ों की दो किस्में बयान फरमाई, अताया ज़ाती, एक ज़ाती अतिया, और अताया अस्माई यानी अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा से जो नेमतें हमें मिलती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जो हमें नेमत मिलती है, वो दो किस्में बयान फरमाई। फिर फरमाया कि जितनी भी अतियात और हदाया नेमतें जितनी भी हमें मौसूल होती हैं वो हमें दुआ से मिलती है, हमेशा दुआ से मिलती है। बाज़ औक़ात हम चीज़ें समझते हैं कि ये तो मैंने कोई दुआ नहीं की थी लेकिन फिर भी मुझे मिल गई, लेकिन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को शऊर नहीं होता लेकिन वो मिलती दुआ से ही है। वो कैसे, फिर वो आगे तफसीर आएगी। फिर इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जो दुआ करने वाले हजरात हैं उनकी कुछ दर्जा बंदी करते हैं। पहले फरमाते हैं कि वो लोग होते हैं कि जो बहुत जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में दुआ करते हैं। इन्नल इंसान खुलिका अजूला, कि इंसान को बड़ा जल्दबाज बनाया गया है तो वो जल्दी जल्दी दुआएं करता है, जो कुछ उसके जहन में आता है वो दुआएं करता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये बात जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है और वो निज़ाम ये है कि दुआ के बाद उसको कुछ चीज़ें हासिल होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज उनको दुआ के बाद हासिल होगी या नहीं। इम्कान होता है लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अपनी इस्तेदाद का मालूम नहीं होता, काबिलियत कबूल का मालूम नहीं होता। इस वजह से वो ये समझते हैं, उनको इम्कान होता है कि शायद ये मामला भी दुआ के बाद मिलेगा मुझे, तो वो दुआ कर लेते हैं। वस्सिन्फुल आखिरु बअसहु अला सवाली लिमा अलिमा अन्ना सम्मतन उमूरन इंदल्लाहि क़द सबक़ल इल्मु बि अन्नहा ला तनालु इल्ला बअद। फिर तीसरे वो लोग होते हैं जो अहले हुजूर होते हैं। इनकी दो किस्में इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो इनको साबिक़ा जितनी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है उससे अंदाजा लगाते हैं कि आगे मुझे क्या चीजें मिलेगी। एक वो लोग होते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनको इस इल्म में इतनी महारत, इतना वसूक होता है कि वो जानते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा, तो वो इस हिसाब से दुआ कर लेते हैं। जब वो वक्त आता है तो वो दुआ करते उन्हें मिल जाती है। तो फ़गायतु अहलुल हुज़ूर लज़ीना फ़इन्नहुम लिहुज़ूरिहिम यअलमूना मा आताहुमुल हक़्क़ु फ़ी ज़ालिका ज़मानी व इन्नहुम मा क़बिलूहु इल्ला बिल इस्तिअदाद। फिर जो चौथे किस्म के लोग आते हैं जो सबसे आला दर्जे के लोग होते हैं, वो दुआ करते हैं लेकिन वो दुआ इस वजह से नहीं करते कि उन्हें ये चीज हासिल करनी है या उन्हें उस चीज का लालच होता है। वो दुआ सिर्फ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, उसको कबूल करूंगा। वो सिर्फ इस वजह से दुआ करते हैं, कोई लालच उनकी नजर में नहीं होती है। जिस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि उनको जब पहली बीमारी पहुंची तो उन्होंने दुआ नहीं की शिफा की, सब्र करते रहे। और जब दूसरी बीमारी पहुंची तो फिर आपने बनाता रब अन्नहु मस्सनी शर्र अन्नी मस्सनी शैतान, ये आयत आती है इस तरह कि शैतान ने उन्होंने निदा फरमाई। तो पहली दुआ में आपने सब्र, पहली जो बीमारी थी उसमें आपने सब्र फरमाया और जब दूसरी बीमारी का मरहला आया तो आपने फिर उसमें दुआ फरमाई। तो ये वो लोग होते हैं कि जो इस वजह से दुआ नहीं करते कि उन्हें कोई चीज हासिल करनी होती है या लालच होती है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है तो वो दुआ करते हैं कि व इन्नमा यसअलु इम्तिसालन लिअम्रिल्लाहि तआला। फिर इसके बाद इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुआ की कबूलियत के उसूल बयान फरमाते हैं। इब्न अरबी फरमाते हैं कि दुआ अगर मुक्तदाए हाल के साथ मुवाफिक होगी तो फिर फौरन कबूल हो जाएगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर में लिखा है कि इंसान को ये चीज इस वक्त में मिलेगी, तो अगर वो उसी वक्त दुआ कर लेता है तो उसको मिल जाएगी। फिर हम खुश होते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो गई। और अगर मुक्तदाए हाल के वक्त नहीं होगा, वो मुक्तदाए हाल नहीं होगा, वो जितनी भी दुआ करता रहे उसको उस वक्त नहीं मिलेगी। क्या पता आगे जाकर मिल जाए, आखिरत में मिल जाए, लेकिन मिलेगी जरूर।
तो हम बचपन में जब होते थे, जब नए नए हाफिज बने थे, तो हमारे ख़ानदान वाले वो बड़े खुश होते थे कि अब तो तुम हाफिज हो गए हो और हमारे लिए दुआएं करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। तो हम पहले वो सर ऊंचा हो जाता था कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला सुनेगा। लेकिन इब्ने अरबी को पढ़कर समझ आया कि वो जो करना होता है वो करता है, दुआओं का वक्त होता है तो वो एक वसीला बन जाता है, बाकी जो उसने करना होता है वो करता है। फिर आगे इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि कोई नेमत दुआ के बगैर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तीन सूरतें होती हैं दुआ की। एक तो तलफ्फुज होता है, इंसान मांगता है या अल्लाह मुझे ये दे दे, और फिर एक हाल और कैफियत होती है। मिसाल के तौर पर इंसान दुनिया भर में होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए लिखा है तकदीर में कि फुला शख्स फुला जगह मिलेगा, पहुंचेगा तो उसको ये चीज मिलेगी, तो वो पहुंच जाता है, उस हाल में पहुंच जाता है, उस कैफियत में पहुंच जाता है तो उसको मिल जाती है। तो वो भी दुआ होती है, लेकिन इंसान को उसका शऊर नहीं होता। तीसरी चीज जो दुआ कहलाती है वो इस्तेदाद होती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान के अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाती है उस चीज को कबूल करने की, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद उसको वो चीज अता कर देता है। इंसान को उसका शऊर नहीं होता। मिसाल के तौर पर किबला शाह साहब मिसाल बयान फरमाते हैं कि जब इंसान को प्यास महसूस होती है तो वो पानी की तरफ जाता है, जब भूख लगती है तो वो भूख की तरफ जाता है। तो ये प्यास लगना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये भूख आना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि उसके अंदर वो इस्तेदाद पैदा हो गई पानी पीने की, उसके अंदर वो इस्तेदाद पैदा हुई खाना कबूल करने की। तो फिर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आगे फरमाते हैं कि ये जो इस्तेदाद वाले लोग होते हैं, जो बज़ाहिर दुआ नहीं करते, जो सिर्फ उनके अंदर इस्तेदाद पैदा होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं, तो इनके अंदर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला ने दो तरह के लोग बयान फरमाते हैं कि एक वो होते हैं कि जो रज़ा बिल्लाह के मनसब पर फाइज होते हैं, कि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह ने मुझे क्या देना है क्या नहीं देना, वो फिर दुआएं तलफ्फुज के साथ नहीं करते। हाँ, दूसरों के लिए वो दुआएं कर लेते हैं। किबला शाह साहब बयान फरमाते, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जो थे वो अपनी जिंदगी में कभी दुआ नहीं करते थे, अपने लिए कभी दुआ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो रज़ा बिल्लाह के मनसब पर फाइज थे कि जब उन्हें जो चीज मिलनी है उन्हें पता होता है कि हमें इस वक्त ये चीज मिलनी है, ये चीज नहीं मिलनी, तो वो अपने लिए कभी दुआएं नहीं करते थे। हाँ, लोग आ जाया करते थे तो हाथ उठाकर दुआ कर लिया करते थे कि वयअलमु अन्नल हक़्क़ ला युतीही इल्ला मा अअततहु ऐनुहु मिनल इल्मी। और फिर दूसरा जो तबका है वो अहले सिर्र तकदीर का है। ये कौन लोग होते हैं? ये तकदीर को जानते हैं, बाज तकदीर को इजमाली तौर पर जानते हैं, बाज तफसीली तौर पर जानते हैं, लेकिन ये तकदीर को जानते हैं, उस ऐन साबिता को जानते हैं। तो फिर इब्ने अरबी फरमाते हैं ये सबसे आला दर्जे के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इल्म का मादन और माखज भी वही होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का माखज होता है, यानी ऐन साबिता। अब बराबरी पैदा हो गई खालिक व मखलूक में, तो फिर इल्ला का लफ्ज आ जाता है, फिर इस्तिस्ना होती है, फिर वो बड़ी तफसील है। फिर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि अताया अस्माई जो है वो तो इस्म के साथ मुलख्खस होकर इंसान को मिलती है। रिज़्क़ मिला तो रज़्ज़ाक़ के तौर पर मिला, बख्शिश हो गई तो गफ्फार के तौर पर मिली, रहम होगा तो रहमान के तौर पर मिला। लेकिन अताया ज़ाती जो होती है, जो महज अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मिलती है, वो सिर्फ इस्तेदाद से मिलती है। उसमें तलफ्फुज़ का कोई दखल नहीं होता, उसमें हाल और कैफियत का कोई दखल नहीं होता, सिर्फ इस्तेदाद से होती है कि इंसान के अंदर वो इस्तेदाद पैदा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर वो अताए ज़ाती कर देता है। और वो अताए ज़ाती क्या होती है? वो तजल्ली होती है कि जब वो तजल्ली होती है तो अल्लाह जो इंसान जो होता है वो उस तजल्ली में देखता है, बज़ाहिर अपने आप को देख रहा होता है, बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली को देख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर अपने आप को देख रहा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान एक आईना बन जाता है, आईना की बन जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अस्मा व सिफात, अपने अस्मा व सिफात का जो ज़ुहूर होता है, वो जो जलवे होते हैं, वो इंसान के अंदर देख रहा होता है। फिर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं वो लामहदूद हैं। जब लामहदूद नेमतें हैं तो लामहदूद अस्मा व सिफात हैं। तो ये जो हम 99-100 पढ़ते हैं ये तो सिर्फ एक उसूल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें और अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा व सिफात हैं वो लामहदूद हैं। कुरान मजीद में आया कि बल हुम फी लब्सिन मिन खल्किन जदीद। इसी वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी फरमाया कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, क़हारी व गफ्फारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासर है तो बनता है मुसलमान। उसके बाद इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आखिरी बात जो मौलाना शाहिद खान साहब ने बयान फरमाई थी कि
पेशन गोइयां फरमाई थी कि जब आखिर में आखिरी बच्चा पैदा होगा तो वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मकाम पर होगा, उस इल्म में महारत रखता होगा, चीन में पैदा होगा। उस वक्त की हालत ये होगी कि मर्द और औरत बांझ होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं होगी, अकल खत्म हो जाएगी, शहवत के ताबेदार लोग हो जाएंगे। तो समझ ये आता है कि उस वक्त लिबरलिज्म का सबसे ज्यादा वो पीक पर होगा, जो इस वक्त पूरी दुनिया पर एक गालिब निजाम है लिबरलिज्म, तो वो अपनी पीक पर होगा। और पिछले महीनों में एक खबर आई है, किबला शाहिद साहब ने बहुत सारी खबरें बयान फरमाई, मैं भी एक कर देता हूँ कि चीन में हुकूमत जो है वो बच्चों को पैसे दे रही है कि तुम बच्चे पैदा करो। यानी ये हालत पहुंच गई है कि पैसे देकर कह रही है कि तुम घरों में रहो, ये पैसे अपना गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करो। इतनी आबादी कम हो गई है। तो ये ऐसा लगता है कि ये लिबरलिज्म जो है ये जब अपने पीक पर पहुंचेगा तो ये हालत पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुनाया, जो कुछ सुना, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।